वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तलब किए गए सेशन में ही नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जाए। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में रेड जोन मुकम्मल सील रहेगा। पुलिस के मुताबिक सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला रखा जाएगा। रेड जोन के अतराफ एहतजाज या जश्न के लिए जमा नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर सख्त चेकिंग होगी। इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस और रेंजर्स की नफरी रेड जोन में तैनात होगी। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लिमानी पार्टी इजलास अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कुछ देर में होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का भी इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की करारदाद की कार्रवाई देखने के लिए पार्लियामेंट हाउस जाने का है फैसला। मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता शब इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें इतफाक किया गया कि इजलास सिर्फ अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए है। इससे हटकर किसी मामले पर बहस नहीं कराई जा सकती। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कहा, डिप्टी स्पीकर ने आईनी और जमहूरी रिवायात पामाल की। कासिम सूरी का 3 अप्रैल का इकदाम आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। अदम एतमाद पर वोटिंग अगले हफ्ते तक जा सकती है। हुकूमत के वजीर कानून और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा कि सेक्रेटरी खारजा ऐवान को खत पर ब्रीफिंग देंगे, जिसके बाद ऐवान में गैर मुल्की खत पर बात होगी। स्पीकर की जानिब से इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी। एजेंडे में तहरीक पर वोटिंग के अलावा वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ 2 नोटिस और 1 नुक्ता एतराज़ भी शामिल। हुक्मरान जमात का वजीर आज़म के खिलाफ वोटिंग टलवाने के लिए लंबी लंबी तकारीर करने का भी फैसला। स्पीकर हुकूमती अरकान को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इजहार ख्याल का मौका देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 98 अरकान शरीक हुए। अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग आज हर सूरत होगी। खत के मामले पर ऐवान में बहस नहीं हो सकती। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट हुकाम का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली कोई और एजेंडा नहीं ले सकते। आज वोटिंग न कराने पर स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। पैरा नंबर 9 के मुताबिक स्पीकर के बजरिया अदालती हुक्म ड्यूटी आयद कर दी गई है। हुकाम कौमी असम्बली के मुताबिक अदम एतमाद की करारदाद की कामयाबी की सूरत में इजलास अगले रोज़ तक मुलतवी किया जाएगा। नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए नामजदगी फॉर्म्स तैयार कर लिए गए हैं। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल करके उम्मीदवारों के नामों का आज रात ही ऐलान किया जाएगा। इतवार को कौमी असम्बली नए कायदे अवान का इंतखाब करेगी। अमरीका ने वजीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलेना पोर्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 2 टोक अल्फाज में कहती हूँ कि इन इल्ज़ामात में कतई कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। एक बार फिर कहती हूँ ये इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। जो भी अदलिया का फ़ैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार, आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार, अवाम के साथ मिलकर एहतजाज के लिए निकलने का ऐलान। कौम से खिताब में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से शिकवा किया
इसने मुबैना गैर मुल्की मुरासला क्यों नहीं देखा? गैर मुल्की मुरासला टॉप सीक्रेट है, इसलिए मीडिया को नहीं दे सकते, इससे सेक्रेसी मुतासिर हो सकती है। साथ ही तफसीलात भी बताई। कहा अमरीकी ओहदेदार ने कहा अगर इमरान खान नहीं हटता तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को मुआफ़ कर दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार को पता था किसने अचकन सिलवाई हुई है। पार्लियामेंट, अदालत, हुकूमत और सियासत में हारने के बाद इमरान खान जहनी तवाज़ुन खो बैठे। उन्होंने अदम एतमाद की कामयाबी का पेशगी ऐलान कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा इमरान खान खत के मामले पर झूठे साबित हो चुके। इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं, सिर्फ खुद गरज है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शवाहिद देखने के बाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम किया। इमरान खान महंगाई, भूख, इफलास और नफरत फैलाने के बाद अवाम में शौक से जाएं। हम आईन, पार्लियामेंट और अवाम को किसी की जिद, तकब्बुर और धौंस का यरगमाल नहीं बनने देंगे। इमरान नियाजी के झूठ का जवाब आज असम्बली में वोट की शक्ल में देंगे। मोदी की खारजा पॉलिसी की तारीफ कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी से सबसे बड़ी गद्दारी है। इमरान खान ने 3 साल से किसी पाकिस्तानी को आराम से नहीं बैठने दिया। हमने पार्लियामान में उनको शिकस्त दिलाई, अदालत में शिकस्त दिलाई। इंतखाबी इस्लाहात के बाद इमरान खान को इलेक्शन में भी शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान की भरपूर कोशिश है कि उंगली कटाकर खुद को शहीद साबित करें। तहरीक अदम एतमाद के पीछे कोई साजिश नहीं। इमरान खान ने अदालत में मुरासला क्यों पेश नहीं किया? ना अदालत में ख़त पेश किया, ना कौमी असम्बली में ला रहे हैं। पिछले सेशन में ये भागे और भागते भागते आइन भी तोड़ दिया। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे अरकान पूरे हैं, ये गुज़श्ता सेशन में भी दिखा दिया था। इक़्तिदार के लिए किसी को रोते पहली बार देखा है। इमरान खान रो रहा है कि उसके लिए कोई नहीं निकला। ओ भाई आंखें खोल के देखो, गरीब अवाम शुक्राने के नफिल पढ़ रहे हैं कि तुम जैसे से जान छूटी। मरियम नवाज का बयान। कहा इमरान खान ने भारत के कसीदे पढ़े। भारत में मुख्तलिफ वज़राए आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की 27 तहरीक आई, किसी एक ने भी आइन से खिलवाड़ नहीं किया। वाजपेयी एक वोट से हारा, घर चला गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा जारी। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी शहीद बेनज़ीराबाद में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। पंजाब में भी गर्मी रंग दिखाने लगी। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान में 43 और फैसलाबाद में 42 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात का कहना है आज से कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक पहुँच सकता है। रवां हफ्ते रमज़ान और सियासी सूरत हाल के बायस महंगाई में मज़ीद इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 17.87% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की फ़ी किलो कीमत 53 रुपये 20 पैसे इजाफे के बाद 153 रुपये हो गई। प्याज 13 रुपये 37 पैसे, लहसुन 8 रुपये 86 पैसे और घी की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 31 पैसे इजाफा हुआ। गोश्त, चाय, दाल चना और दाल मसूर समेत 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने के लिए वफाकी काबीना को समरी भेज दी। तजवीज़ दी गए ओगरा की तयन करदा कीमतें सारिफिन को मुंतकिल की जाएँ। मौजूदा सूरत हाल में 16 अप्रैल से 30 जून तक सब्सिडी की रकम 136 अरब तक पहुँच जाएगी। सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और GST ज़ीरो रखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की मद में पेट्रोल पर 24 रुपये फ़ी लीटर जबकि डीजल पर 41 रुपये फ़ी लीटर अदा करना पड़ते हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक फैसले के बाद इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 49 पैसे सस्ता हो गया। एक अमरीकी डॉलर 184 रुपये 69 पैसे पर आ गया। बन्नू के इलाके जानी खेल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
पाकिस्तान में मुसलसल छठे रोज कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 25,383 कोरोना टेस्ट किए गए। 238 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.93% रही। कोरोना वबा में कमी के बाद सऊदी हुकूमत का रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की अफराद को फरीज़ा हज की इजाज़त देने का फैसला। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक इस साल का हज 65 साल से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा। सऊदी वजारत सेहत की मंजूर करदा वैक्सीन की खुराक मुकम्मल करना लाजमी करार। बैरून मुल्क से आने वालों को रवानगी से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन जमातों ने वजीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सरदार बाबक, खुशदिल खान और दीगर ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई, जिस पर 20% से ज्यादा अरकान के दस्तखत हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने का कहना है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पर शिकस्त होगी। 51 अरकान का जत्था 94 अरकान की हुकूमत कैसे खत्म कर सकता है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने खातून अव्वल की करीबी सहेली फराह खान की सिफारिशात पर मबनी सरकारी रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला से मुबैना तौर पर ख़त्म करवा दिया है। ये रिकॉर्ड फराह खान की सिफारिशात पर तब्दील होने वाले आला सरकारी अफसरान से मुतालिक था। दूसरी जानिब खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान की अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद, कहा उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कभी सरकारी काम में मुदाखलत नहीं की। खातून अव्वल की सहेली फराह खान के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 19 गाड़ियों की मिल्कियत तस्लीम कर ली, बाकी इल्जामात से इनकार। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि खातून अव्वल के साथ हमारी न्याज़मंदी है और काफ़ी पुराना ताल्लुक है। फराह खान पर तमाम इल्जामात एब्सोल्युटली बेबुनियाद हैं। फराह बेचारी का तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनने से पहले से जानता हूँ। हमने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नहीं लगवाया। मुल्क छोड़कर नहीं भागे, जब दिल चाहेगा वतन वापस आ जाएंगे। न्यू जर्सी में कोई जायदाद नहीं, बच्चों की है या नहीं मालूम।